Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, let E1 R, E2 R, and E3 of R be the respective electric field at a distance R from the point charge Q, an infinitely long wire with constant linear charge density lambda, and a infinite plane with uniform surface charge density sigma. If E1 R naught equals to E2 R naught equals to E3 R naught at a given distance of R naught 10. सो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि E1 ऑफ आर E2 ऑफ आर E3 ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q, जो कि है ड्यू टू द इन्फिनेटली लॉन्ग वायर ऑफ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड इन्फिनाइट प्लेन जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा के बराबर। अब यदि आर नॉट पर E1 आर नॉट E2 आर नॉट और E3 आर नॉट इक्वल हो जाए, सो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply electric field due to linear charge density, surface charge density and charge Q, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, दिस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला K times of Q divided by the distance R का होल स्क्वायर, जहाँ पर कि कोलम्बियन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल, एंड Q विल बी द चार्ज एंड R विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। उसी तरीके से सेकंड के लिए हम यदि माने कि ये देखिए इन्फिनिट लाइन चार्ज डेंसिटी है जिस पर चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लैम्डा से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, and this one is the point where we need to find the electric field at a distance of r. तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय R। और इस तरीके से थर्ड फॉर्मूला होगा फॉर इन्फिनिट प्लेन इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला विल बी E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की इक्वल। सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम एट आर नॉट की बात करेंगे। सो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चार्ज Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर आ रहा है। सो उसके लिए हम मान लेते हैं कि एट आर नॉट हमें गिवन था कि E1 आर नॉट इज इक्वल्स टू E2 आर नॉट की इक्वल है। सो यदि हम इन पेयर को सेटिस्फाई करें, सो E1 आर नॉट उसके लिए पहला वाला फॉर्मूला लगेगा दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और R क्या है आर नॉट उसका होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू A2 के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा दैट इज K लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट। सो बेसिकली यहाँ पर K लैम्डा इंटू 2 भी होगा, ठीक है ना। और लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी K2 लैम्डा बाय R होता है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए। सो दोनों जानिब से के कैंसल, 1 आर नॉट गेट कैंसल। सो यहाँ से हमें Q इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 लैम्डा आर नॉट की। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल इक्वेट A2 आर नॉट टू दैट ऑफ E3 आर नॉट। सो इससे यदि हम इक्वेट करें, सो E2 आर नॉट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा K 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा आर नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय पाई सिग्मा की इक्वल। सो ये हो गया हमारे पास आर नॉट का वैल्यू, एंड दिस वन इज द वैल्यू फॉर 2 लैम्डा आर नॉट। सो इसको यदि हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करें, सो Q इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा इंटू में लैम्डा बाय पाई सिग्मा,
सो यहाँ पर देखिए सिग्मा डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। ना नेक्स्ट हमें आर नॉट इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई सिग्मा, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज सी वी आर गेटिंग लैम्डा बाय पाई सिग्मा। ना नेक्स्ट अब हमें ऑप्शन सी में E1 आर नॉट बाय 2 E2 आर नॉट बाय 2 के इक्वल आना चाहिए, ऐसा हमें चेकआउट करना है। सो वी विल इक्वेट LHS by RHS. So E1 R naught by 2. This is equals to 2 times of A2 R naught by 2 को हम यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सो क्या मिलता है देखते हैं। सो E1 R naught by 2. सो E1 के लिए तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि KQ डिवाइडेड बाय R naught का स्क्वायर, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू में A2 के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा के 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट, यानी कि आर नॉट बाय 2, क्योंकि आर नॉट बाय 2 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं, सो के से के कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बच रहा है, सो इस साइड में हमारे पास क्यू बच जाएगा, ठीक है। सो 1 आर नॉट से 1 आर नॉट भी कैंसिल आउट हो गया। सो क्यू बच रहा है और डिविडेंड में आर नॉट बच रहा है। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 लैम्डा बचेगा। अब हमने प्रीवियस में जो आर नॉट का वैल्यू निकाला या फिर इक्वेशन फर्स्ट में क्यू इक्वल्स टू 2 लैम्डा आर नॉट निकाला था, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इज 2 लैम्डा आर नॉट और डिविडेंड में ऑलरेडी आर नॉट था, इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। सो देखिए आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा आ रहा है, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाई हो रहा है। Therefore, option C will absolutely become correct. Now option D को satisfy करते हैं, A2 R naught by 2, A2 R naught by 2. This must be equals to 4 E3 R naught by 2. So इसको हमें satisfy करना होगा 4 E3 R naught by 2 से। तो चलिए इसके लिए हमें फॉर्मूला लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ 2 lambda by r naught by 2, this will be equals to 4। E3 के लिए तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला। और देखिए यहाँ पर r नॉट बाय 2 का कोई डिफरेंस भी नहीं हो रहा है। अब k का वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, सो सिंपली हो जाएगा 4 लैम्डा divided by r naught is equals to 4 into sigma divided by 2 epsilon naught। so epsilon naught से epsilon naught यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। so यहाँ पर क्या बच रहा है, lambda divided by pi times of r naught। so this will be equals to 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, इस तरीके से बच रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर आर नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज 2 लैम्डा आर नॉट, सॉरी क्यू का वैल्यू है ये तो। सो यहाँ पर हम ओके यहाँ से इसी को हम इक्वेशन 2 मानते हैं, सो इक्वेशन 2 से आर नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो वी विल गेट दैट के लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या था पाई, लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई इनटू में आर नॉट का वैल्यू लैम्डा बाय पाई सिग्मा, दिस इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा है। सो यहाँ से देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सिग्मा विल गो इन न्यूमरेटर। तो देखिए सिग्मा डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 2 सिग्मा, यानी कि यहाँ पर LHS is equals to RHS not satisfies, therefore option D is also incorrect, so only option C is correct। So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.